नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं लालू और नीतीश के अनैतिक गठजोड़ के ऊपर। देश क्या सोचता है, कहता है, क्या बताना चाहता है, यह हम लालू को, नीतीश को दिखाना चाहते हैं और इसलिए आज इस विषय पर हमने आपकी प्रतिक्रिया ली है। वैसे नीतीश की अवस्था तो उत्तर भारत में कहावत चलती है वैसी हो गई है कि 24 जी बनने चले थे 26 जी, लेकिन दुबे जी बनकर वापस लौटे। ऐसी स्थिति में जब जानी दुश्मन कहे जाने वाले लालू के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का हाथ थामा, तब सेकुलरिज्म बीजेपी के साथ कहा और लालू को कम्युनल ठहराया। उसी लालू के साथ जंगल राज जिसको कहा जाता था, उस राज चलाने वाले लालू के साथ अब नीतीश कुमार दोबारा जा बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण पर देश भर में काफी चर्चा है और लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं, बताना चाहते हैं, या आज के बिंदास से हम दिखाना चाहते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। मोदी लहर का असर, बिहार में बदली सियासी बयान। लालू नीतीश साथ साथ, सरकार को दिया बिना शर्त समर्थन। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति नित्य नए करवट ले रही है। एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल अब कदम ताल मिलाकर काम करने को राजी हो गए हैं। एक वक्त था जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। दोनों का जनाधार अलग था, दोनों की राजनीति की परिभाषा अलग थी। लालू मुसलमानों और यादवों की राजनीति करते थे, लेकिन अब नीतीश भी उन्हीं की जुबानी बोल रहे हैं। हम आरजेडी के इस रुख का समर्थन करते हैं। जनता दल जनता दल परिवार के घटक दलों में अधिक विश्वास के साथ समय की ये मांग है। जिस तरह की चुनौती है देश के सामने, उसमें इस तरह की खबर आई है तो ये न सिर्फ बिहार के लिए, न सिर्फ दोनों पार्टियों के लिए, न सिर्फ किसी सरकार के लिए, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए, 125 करोड़ लोगों के लिए ये शुभ संकेत है। दरअसल बिहार में राजग गठबंधन को वोटरों ने अपनी सर आंखों पर बैठाया था। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में सरकार भी चलाई, लेकिन अचानक 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया, जिसे लेकर खफा नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। चुनाव में मोदी सरकार तो आ गई, जिसे लेकर जेडीयू में हलचल मच गया और अपनी कुर्सी खिसकते देख नीतीश कुमार ने भी जात पात और धर्म की राजनीति शुरू कर दी और बिहार में बीजेपी का बढ़ते जनादेश को रोकने के लिए आरजेडी से हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी को उन लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है और हमने बधाई भी दिया जीतन राम मांझी को, राबड़ी देवी जी ने भी दिया, पार्टी ने भी दिया। और उस सरकार को जो मैं देखता हूं पूर्ण बहुमत है, जो रिक्वायरमेंट है अभी बिहार के असेंबली में। बीजेपी अपना सपना देख रही है उस सरकार को वहां कैसे कब्जा किया जाए बीजेपी, तो इनके सपना को पूरा होने देना नहीं है मुझे। हमने इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया है कि कल को जीतन राम मांझी जी की सरकार को आवश्यकता होगी तो हमारा दल बाहर से उनको समर्थन निश्चित तौर पर दे। जहाँ तक हम पहले कहा कि हमको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, हमको पूर्ण सहमति बहुमत प्राप्त था। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते उथल पुथल के दौर से गुजर रही बिहार की राजनीति में बीजेपी, राजद और जेडीयू को आड़े हाथों ले रही है। नीतीश कुमार और हम लोगों ने मिलकर बिहार के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज अपनी सरकार को बचाने के लिए उनको लालू यादव के समर्थन की आवश्यकता पड़ गई। बिहार के लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं कि आगे बिहार में क्या होगा। एक सेरन पैदा होगी पूरे बिहार में कि कहीं लालू यादव फिर बिहार में लौट कर तो नहीं आ जाएंगे। आरजेडी समर्थन दे रही है
नई सरकार जदयू की, ये शायद नरेंद्र भाई मोदी के सुनामी को, जो आरजेडी कहता था कि मैं जेसीबी से रोक दूंगा, तो वो हताशा का में लिया गया निर्णय है और ये नापाक अवसरवादिता का परिचायक है। देखिए, जब बाढ़ का पानी आता है तो सांप बिच्छू सब एक ही पेड़ पे चढ़ के बैठता है। कुछ इसी तरीके का हाल हो गया इन लोगों का। जिस तरीके से एक बौखलाहट, एक डर, एक भय इन लोगों के अंदर बैठ गया है, तो ये लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से राज्य सरकार खिंच जाए कुछ समय, ताकि अभी इन्हें चुनाव में ना जाना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से बहुत मुश्किल से नीतीश जी का खाता खुला और आज इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा, तो ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी कहीं बीजेपी मजबूत हो जाती है, वहाँ विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर चुनावी रोटियां सेकने लगती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने इनको नकार दिया। फिर भी ये इस तरह की बातें कर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बिहार में अगले साल होने वाले चुनाव तक जेडीयू और राजद की जोड़ी चल पाती है या नहीं। सुधीर कुमार, स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी बात को कहें और ऐसी जोड़ तोड़ की अनैतिक राजनीति के ऊपर प्रहार करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्कार। जय हिंद। बोलिए। अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। बोलिए। हाँ सुरेश जी, बिहार में सांप और नेवले की अगर दोस्ती हो सकती है तो दिल्ली में हिंदुस्तान के फायदे के लिए अगर कांग्रेस और बीजेपी एकजुट होकर अगर कुछ काम करे ना, हिंदुस्तान का नक्शा ही अलग होगा। चलिए, क्या बात आप बता रहे हैं। ये भी तो अनैतिक गठबंधन होगा जैसे लालू और नीतीश ने किया है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज इन नकारात्मक शक्तियों का जो एक गठजोड़ हो रहा है, यह बिहार के भाग्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि लालू यादव एक खुद चारे घोटाले में फंसे हुए मुजरिम है और इसके बाद नीतीश कुमार, जिन्होंने एक लंबा गठजोड़ बीजेपी के साथ किया, केवल धर्मनिरपेक्षता के नाम पे वह लालू यादव के साथ जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। नीतीश कुमार का भी धर्मनिरपेक्षता का जो रुख रहा इशरत जहां के मामले में, वह उन्होंने बिहार की बेटी कही और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया अमित शाह को कि यह मामला शुद्ध जो है आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला था, इसमें कहीं इनका कोई वो नहीं था। तो यह एक तरह से जो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के विरुद्ध चल आए जो गठजोड़ है, यह बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि कभी अगर ये सत्ता में आ भी गए तो यह बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ साहब, सूरज जी पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ, कई महीनों के बाद हमारा फोन लगा हुआ है। तो मैं कहता हूँ सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक तो है कि हारे हुए प्रत्याशी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो उसके बाद ये लोग आपस में दोनों दुश्मनी है, ये कि बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं साहब। इससे पब्लिक को मैं कहता हूं कि इससे सावधान रहना चाहिए पब्लिक से। मैं और जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा है कि जो हारे हुए व्यक्ति थे, जो मुख्यमंत्री अभी बिहार के बने हैं, ये व्यक्ति लोकसभा चुनाव में हार गए थे और बुरी तरीके से हार गए थे। ऐसे व्यक्ति को लोक नेता के तौर पर, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री तो वो होना चाहिए जो नेता है, वो प्रतिनिधि है, वो सबका नेतृत्व कर सकता है, सबको अपना लग सकता है, सब लोगों के लीडरशिप का प्रतिनिधित्व, प्रतिबिंब जिसके व्यक्तित्व में, जिसके राजनैतिक चरित्र में और जिसके राजनैतिक शौर्य में दिखना चाहिए, वो शौर्य जिस व्यक्ति के पास नहीं है, वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन गया है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए।
हाँ सर, मैं प्रवीण खन्ना बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। मुझे शर्म आती है धर्मनिरपेक्ष नेताओं पे जो सेक्युलरिज्म के नाम पे कहते हैं नहीं हम तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे कहते हुए, अरे कम से कम डूब के पानी में मर जाओ। जब मोदी जी को इतनी अपार सफलता मिली है, इतना तुम डर के छोटे से, और अगले साल वो 285 नहीं वो 505 सीटें लेके आएंगे। अगर कुछ इनमें थोड़ी सी इज्जत है तो क्षण पानी के अंदर डूब मरे, चुल्लू भर पानी निकले बहुत है। हर बार धर्मनिरपेक्ष ऐसे कब तक चलता रहेगा हमारे देश के अंदर। धन्यवाद। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो आती हो गया था, वो आती का फौवा जो था वो इस चुनाव में फूट गया। लेकिन फिर भी जो लोगों की दाल रोटी ही इसी पे चलने वाली है, जिनका आधार ही यह शब्द है, उनकी राजनीति चलाने के लिए उनको इस आधार के ऊपर, जो कि फेविकॉल का नहीं, अब तो बहुत साधारण जोड़ हो रह गया है, वो जोड़ कभी सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में फेविकॉल का जोड़ माना जाता था, और वो फेविकॉल का जोड़ राजनीति में लाने का, आने का और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का मजबूत आधार कहता था। लेकिन वही जोड़ अब इतना कमजोर हो गया है कि चिराग पासवान ने जो बात कही वो ज्यादा सटीक बैठती है कि बाढ़ के पानी से बचने के लिए सांप, बिच्छू और सब चूहे एक साथ एक पेड़ पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जान सबसे प्यारी होती है। अगले को जय हिंद। बोलिए। हेलो हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, हरपाल सिंह जौहल। बोलिए हरपाल जी। दिखाया तो नहीं जा रहा? बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जी, हरपाल सिंह जौहल। हाँ हाँ, हम कहते हैं कि ये लालू और नीतीश जी जो अभी गठजोड़ किए हैं और बोलते हैं कि सेकुलर हैं, सेकुलर के इनको तो रिजेक्ट कर दिया भारत का पूरे का पूरा जनता, और इनको शर्म आना चाहिए सेकुलर के नाम पर फिर दोबारा ये लोग बीजेपी के खिलाफ में काम कर रहे हैं। और नीतीश जी के ऊपर में बिहार की जनता को एक मान था कि ये जंगल राज को खत्म करके सुशासन दिए हैं, और ये दोबारा फिर वो लालू के साथ मिलके बिहार में फिर जंगल राज ही करना चाहते हैं। इनसे पब्लिक को बचना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। कारणों पे भी जरा नजर डाल लेते हैं कि क्या कारण है, देख लीजिए। सुनामी, मोदी सुनामी ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त उलटफेर कर दिया है। जदयू और राजद जैसी पार्टियों का बुरा हाल हो गया है। अब ये पार्टियां बिहार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। नीतीश कुमार ने तो चुनाव के पूर्व ही बीजेपी की ओर से मोदी को पीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से मोर्चा खोल दिया था। लालू यादव तो पहले से ही मोदी की मुखालफत करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने दोनों नेताओं को खारिज कर दिया। इसका अनुमान लालू और नीतीश ने भी नहीं लगाया था। बिहार में मोदी की सुनामी चल रही थी। मोदी का डंका बिहार में बज चुका है, और अब लालू और नीतीश का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। सत्ता की भूख। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बिहार में नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। नीतीश के लिए बिहार में सीएम बने रहना मुश्किल था। कहा जा रहा था कि जदयू के कई विधायक नीतीश का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं। नीतीश यह कतई नहीं चाहते थे कि सत्ता उनके हाथ से निकले। उन्होंने बिहार में महादलित कार्ड का इस्तेमाल करते हुए जीतन राम मांझी को आगे कर दिया। सिद्धांतवाद की बात करते हुए नीतीश कुमार जदयू के अंदर की संभावित बगावत को टालते हुए इस तरह पर्दे के पीछे से सत्ता में बने रहने में कामयाब रहे। बहुत दिनों से सत्ता से बाहर रहने की वजह से लालू भी बौखलाए हुए थे। लोकसभा में करारी हार के बाद उनका धैर्य भी जवाब देने लगा। सत्ता की भूख मिटाने के लिए उन्होंने आनन फानन में जीतन राम मांझी की सरकार को बाहर से समर्थन देने का निर्णय कर लिया। भाजपा का डर। नीतीश कुमार से जुदा होने के बाद बीजेपी बिहार में एक ठोस रणनीति के तहत अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई थी। इसके साथ ही बीजेपी ने सूबे के छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ लेकर चलने की नीति अख्तियार किए हुए थी। इसका लाभ बीजेपी को मिला। बिहार में बीजेपी मजबूत होते चली गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद से लालू और नीतीश बुरी तरह से डर गए।
दोनों को भय सता रहा था कि कहीं बीजेपी बिहार में सरकार बनाने में कामयाब न हो जाए। बिहार में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दोनों ने आपस में हाथ मिलाना ही बेहतर समझा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। इस देश को धीरे ले जाएंगे जैसे आना तो हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है, और नरेंद्र मोदी जी इस देश को वहां पहुंचाएंगे जब दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंचा सकी आज तक। अब वो उससे बना देश। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। राम की नैया पार तो माझी ने पार लगा दी। माझी समाज की नैया नेताओं ने डुबो दी। इस देश में राम राज तभी आएगा जब राम की नैया पार लगाने वाला समाज का कोई आदमी बड़ा नेता बनेगा, नहीं तो राम राज की बात करना बेईमानी होगा इस देश में। और आज का विषय ये होना चाहिए था दलित ये माझी समाज का कहीं है या नहीं है, कोई बड़ा नेता इस देश के अंदर नहीं है। जो जिस समाज को माँ दलित बना दिया गया और जो वर्षों से यहाँ बसा हुआ था इस देश के अंदर, और जो कुछ खास इस देश की खास समाज के आदमियों ने कब्जा कर रखा उसमें, और मंत्रिमंडल में सब वही होते हैं। और आज तक इस देश का 65 सालों में इस देश के अंदर किसी ने भी आज तक कोई कैबिनेट में दर्जा नहीं दिया समाज को। और ये लालू और मुलायम की ये जो है गठबंधन। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ये जो हमारे लालू प्रसाद जी है, ये जो नौटंकी करके राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचार बिल्कुल इनके बिल्कुल रग रग में है, इनको तो बिहार के जनता को बिल्कुल समझना चाहिए और इनको तो बिल्कुल राजनीति अलग कर देना चाहिए। वैसे तो बिहार की जनता ने उनको अलग थलग ही कर दिया है और इसलिए उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन जिनकी स्थिति खराब हुई, ऐसे ज्यादा लोग मिलकर एक साथ आकर उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास हो रहा है। एक कॉमेडियन है, नौटंकी करता है। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, जय हिंद। बोलिए। सर, वो लालू और नीतीश का पतन का दिन आ गया, इसके लिए वो मोदी से पूरा मतलब कि डर गए हैं लोग। इसके लिए एक दूसरे से लोग मिलने का चांस कर रहे हैं लोग। ये दोनों का अगली चुनाव में एक भी सीट आने वाला नहीं है। इसके लिए लोग दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं कि हम दोनों लोग मिल के और अगली सरकार बनाएंगे। लेकिन ये लोग का पतन आने वाला है, पतन हो गया है पूरा। ये जात पात का भेदभाव अभी बिहार में नहीं है। अभी ये कुर्मी और लालू यादव का जो बेल्ट बना रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है सर। धन्यवाद। जात पात की राजनीति इस लोकसभा चुनाव में वैसे ही ध्वस्त हो गई है, क्योंकि जब बात देश की आई, लोगों ने देश के लिए वोट किया। बहुत लोगों ने इस कैंपेन में वोट फॉर नेशन, जो सुदर्शन ने भी चलाया था, ऐसे कैंपेन चलाए और इसी का परिणाम रहा कि लोगों ने जाति पाति भाषा धर्म इन चीजों को छोड़कर देश के लिए मतदान किया। वैसे भी जाति का आधार नष्ट हो चुका है। ऐसे में अगर यादव मुसलमान आरजेडी के साथ और कुर्मी अगर नीतीश के साथ आकर गठजोड़ के जातीय समीकरण के आधार पर सीटों की बात कर रहे हैं तो बेईमानी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए बेतालमेल के राजनीतिक गठजोड़ का। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? जी सर, नमस्ते। हाँ सर, रमाकांत बोल रहे हैं यूपी से। हाँ, जय हिंद सर। मैं कॉलर को कहूंगा कि आप अपनी जो लय है, जो स्पीड है, वो मेरे स्पीड के बराबर एटलीस्ट रखे, नहीं तो मैं जोश में कार्यक्रम में लेके जाता हूं और कुछ कॉलर बड़ी ही धीरे आवाज में और लो स्पीड में बात करते हैं। जरा तेजी से बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए। सर, मैं ये कह सकता हूँ कि ये लालू और ये जो नीतीश हैं, ये दोनों महासांप्रदायिक हैं। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं।
इनको सत्ता की भूख के कारण ये देश को भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। मेरा निवेदन ये है आपके थ्रू मोदी जी को मेरी आवाज पहुंचा दीजिए कि मोदी जी सबसे इस अनैतिक संयोजन को, इस अनैतिक कोऑर्डिनेशन को फौरन विधानसभा को भंग करें आते। क्यों? ये अनैतिक नहीं होगा। मोदी जी के लिए ये अनैतिक इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि ये जो नीतीश जी ने चुनाव लड़ा था वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। ये बिल्कुल जनता का अनादर है। अगर ये कोई अनडेमोक्रेटिक स्टेप नहीं होगा तो मेरा निवेदन ये है कि मैं एक 70 साल का आदमी बोल रहा हूँ कि मोदी जी को मेरी बात बताइए। धन्यवाद। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ, बात कर रहा हूँ सर। बोलिए सर। बिंदास में बात करना है मेरे को भी। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ सर, सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम किए। हाँ बोलिए। जी सर, एक महाराज कहना है कि हम नालंदा से बोल रहे हैं, सूर्यकांत निराला। हाँ। एक सोनी चैनल से रात्रि में 10 बजे महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर आधारित एक धारावाहिक दिखाया जा रहा है सर। तो इसमें अश्लील दृश्यों का, अश्लील संवादों का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, हम उस मुद्दे को अलग से उठाएंगे और आपने जानकारी हम तक भेजी, इसके लिए हम धन्यवाद आपका करते हैं। लेकिन ऐसी जानकारी आप बिंदास में देने के बजाय हमारे इन नंबरों पर कार्यक्रम के पहले या बाद में दे। हम ऐसे तमाम मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो आपके मन में पीड़ा पैदा करते हैं, जो आपको गलत लगते हैं और जो इस देश के इतिहास के साथ सही नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। बोलिए। ऐसा बेमेल मेल देसी विदेशी के नाम पर अलग होकर एक हो जाने का एनसीपी कांग्रेस का राह है। एक ने सत्ता सुख भोगने के लिए, एक ने परिवार आगे बढ़ाने के लिए पंथ प्रधान तक को एक्सीडेंटल कहो या दाई माँ कहो बना दिया। देश को जो मिला सो मिला। कांग्रेस के लिए 20 साल आगे के लिए नेतृत्व है, ग्लैमर है। विकास की आंधी ने ऐसा उड़ाया, एक राज्यसभा से आ चुका है, दूसरा तय नहीं कर पा रहा है कि नेता को आगे कराएं या ग्लैमर को। ठीक यही बेमेल मेल बिहार में मांझी के सहारे एक किसी की भी हालत में सत्ता सुख भोगना चाहता है, एक परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। बुरी तरह हारे लोग राज्यसभा में आना चाहते हैं, अपना अपना सरकारी बंगला बचाना चाहते हैं। आज तक नारों से जनता को लड़ाने से, गठबंधन की सरकार तोड़कर 16% पर खड़ी करके चलाने से काम चल जाता था। लेकिन विकास पुरुष के आ जाने से 100% पर चलती बेमेल सरकार धरी की धरी रह जाएगी। धन्य है बिहार की जनता जिन्होंने बम गोलों के ऊपर बैठकर विकास पुरुष को देखा है, सुना है। धन्य है इस देश की जनता जिसने जरासंध मॉडल को धराशायी कर विकास मॉडल को चुना है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। ये क्या कहते हैं, जब लालू प्रसाद और ये नीतीश कुमार वगैरह वगैरह मतलब दिल्ली में जो करे ना, मतलब बिहार में इन्होंने जो बना रखी थी, क्या बिहार का भला होगा? क्योंकि बिहार का भला होना तो मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि जैसे मतलब ये नरेंद्र मोदी अभी समय मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छे नेता है। मतलब धन्यवाद। बिहार का भला इसके पीछे है क्या? लोगों के मन में सवाल है और बिहार से ही कॉल करके लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। आखिर किसी का भला करने के लिए हुआ है तो किसका भला होना है? अगर भला केवल 2 राजनीतिक दलों का है या सरकार अप्रत्यक्ष रूप से बचाकर नीतीश के ईगो का भला है या लालू के राजनीतिक करियर का भला है, तो बिहार का भला ज्यादा जरूरी है या बाकी सारे ये भला जरूरी है? किसका भला करने में किसका भला है, आपको देखना, समझना, सुनना और तय करना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए सर। मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। हाँ। ये बताइए, देश यही नेता दूसरे पार्टी के साथ रहते हैं, उसको गाली देते हैं और उससे समर्थन लेकर करते हैं। और ये बताइए, बीजेपी के विधायक जो इस्तीफा देते तो क्या नीतीश सरकार खड़ी रह सकती है? बिल्कुल। धन्यवाद।
हम जरा परिणाम भी देख लेते कि इस प्रकार के अगर ऐसे ही गठजोड़ बनते रहे और यही अगर अपना भला करने की नीति आगे राजनीति में चलती रहे तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। बेनकाब हुए सिद्धांतहीन नेता। सिद्धांतों की दुहाई देकर सत्ता पर काबिज होने के लिए हर तरह के तिकड़म करने वाले नीतीश और लालू अब बेनकाब हो गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार को लालू के जंगल राज के खिलाफ जनमत मिला था। खुद नीतीश कुमार भी जोर देकर कहते थे कि वो बिहार में जंगल राज का खात्मा करेंगे और जंगल राज का खात्मा करने के लिए लालू और उनके परिवार को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। बिहार की जनता ने उन पर विश्वास किया, 2 बार उन्हें बिहार का सीएम बनने का मौका दिया। अब वही नीतीश कुमार लालू से हाथ मिला रहे हैं। लालू प्रसाद भी नीतीश के खिलाफ बोलते रहे हैं। अब उन्हें भी नीतीश से कोई गुरेज नहीं है। दोनों नेताओं का मौका परस्त चेहरा अब बिहार की जनता के सामने आ चुका है। इनकी पोल खुल चुकी है। सत्ता के लिए सिद्धांतों को ताक पर रखने में दोनों माहिर हैं। जातिवादी राजनीति को बढ़ावा। मोदी सुनामी को थामने के लिए बिहार में जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर एक बार फिर बिहार को जातिवादी राजनीति की ओर ढकेलने की साजिश शुरू हो गई है। लालू या सामाजिक न्याय का नारा उछलकर पिछड़ावाद को बढ़ावा दिया था। नीतीश कुमार भले ही विकास की बात करते रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से साफ पता चलता है कि वो बिहार में जातिवाद के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। महादलित गठबंधन इसी कोशिश का नतीजा है। जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाकर उन्होंने अपने इसी जातिवादी एजेंडे को आगे बढ़ाया है और अब लालू भी इस काम में नीतीश कुमार का खुलकर साथ दे रहे हैं। लालू और नीतीश बिहार को एक बार फिर जातिवाद की आग में झोंकने की तैयारी में हैं। बिहार की जनता में आक्रोश। नदी के मसले पर जब नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन से बाहर निकले थे, उसी वक्त बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी जाहिर कर शुरू कर दी थी। अब नीतीश और लालू के नापाक गठबंधन की वजह से बिहार की जनता काफी आक्रोशित है। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार की सत्ता से लालू को बेदखल करने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब वही लालू जीतन मांझी सरकार को बाहर से समर्थन देकर सत्ता से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू के बीच जो खिचड़ी पक रही है, उससे लेकर बिहार के लोगों में काफी आक्रोश। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं सोनू यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए ना। हेलो, प्रताप के जीवन चरित्र पर जो धारावाहिक दिखाया जा रहा है, तो इसमें अश्लील शब्दों का, अश्लील दृश्यों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो महाराणा राज को इतना, चलिए ये मुझे लगता है ये बात हम कॉलर को कह चुके हैं कि ये आज का विषय नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। ये नीतीश और लालू एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये दिखाने के लिए केवल अलग अलग चुनाव लड़ा था इन्होंने। इनकी चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि जब आपका कॉल कनेक्ट होता है तो अपने टीवी की आवाज को म्यूट करें। जय हिंद। जय हिंद सर। सुरेश जी बोलिए। सर जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके सुदर्शन न्यूज चैनल को जिस तरह से जो मेहनत की है, हिंदुस्तान की जो जनता ने आभार व्यक्त किया है एक लौह पुरुष के लिए, और जिस तरह से आपने जो कोशिश की है हिंदुवादिता के लिए, राष्ट्रवादिता के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार की जो पहचान की थी वो भाजपा वालों ने ही की थी। उससे पहले नीतीश कुमार को कोई अस्तित्व ही नहीं था और उसको उसने उस नैया को छोड़ा है, वो डूब गया। और आने वाले दिनों में ऐसी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें पनपेगी, उनका खात्मा ही होगा हिंदुस्तान के अंदर। चलिए धन्यवाद।
नीतीश ने अपने राजनीतिक माझी को छोड़कर माझी नाम के व्यक्ति के हाथ में बिहार की नाव दे दी। अब उसमें सवार होकर वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी बचाना चाह रहे और उस ईगो को या उस भय को भी शांत करने का प्रयास कर रहे जो उनका राजनीतिक द्वेष का परिपाक है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं समीम अहमद बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, समीम अहमद। हाँ। ये लोग जो है जो भी राजनीति करना चाह रहे हैं उसके बारे में तो दुनिया जानती है क्या राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं सबके मन में खलबली किसी बची हुई है। धन्यवाद। और इसी खलबली का ये परिणाम है कि खलबली में सब लोग जो एक हो नहीं सकते, एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, जो एक दूसरे को गाली देकर अपने राजनीतिक ऊंचाई को बढ़ाने का काम करते थे, जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे। नीतीश ने सत्ता में आने के बाद कई सालों तक लालू का नाम नहीं लिया और लालू ने भी नीतीश का चेहरा या नाम सुनना तक पसंद नहीं किया। ऐसे व्यक्ति आखिर क्यों एक साथ आए हैं? क्या राजनीति में इतनी मजबूरी है? यह सवाल है। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जो पहले से अभी तक झगड़ा बहुत किया करते थे, अब एक साथ हुए हैं। ये जनता को सुखी रहने देना चाहते हैं या नहीं रहने देना चाहते हैं? ये लोग आपस में झगड़ा करेंगे और बाद में उससे जनता के पास जाएंगे, जनता की सिंपैथी इकट्ठा करेंगे कि ये चाहते क्या है, मतलब आपस में पूरी जनता को घाड़ा मारा करना चाहते हैं या किसी तरह से कुछ काम करने देंगे देश को? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद। क्या कहना है आपको? हम ये कहते हैं कि ये नीतीश और लालू दोनों का गठबंधन आज हुआ है। आप जय हिंद। हेलो हेलो मैं सुरेश कुमार गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज क्या सारी पार्टियां इतनी कमजोर हो गई हैं भाजपा के आगे कि सारी पार्टियां उनके खिलाफ में लड़ रही हैं और फिर भी भाजपा को हरा नहीं पा रही हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या कांग्रेस का इसमें कितना बड़ा हाथ है, ये जदयू और राजद के गठबंधन में? क्या उनके पीछे सोनिया जी का हाथ है? और ये आखिर इतनी ओछी राजनीति क्यों की जा रही है बार बार इस तरीके से? ये आपको नहीं लगता कि भाजपा का कुछ निगेटिव नहीं होगा बल्कि और पॉजिटिव होगा? ये अपनी ओछता दिखा रहे हैं बाकी पार्टियां जितनी भी हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, हाँ, मेरा नाम सुलक्षणा है, मैं बॉम्बे से ही बोल रही हूँ। नीतीश कुमार और लालू का तो गठजोड़ यही हुआ, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। दोनों का विनाशकाल नजदीक है, इसलिए दोनों का जाना जरूरी है। आपस में बचाने की एक दूसरे को लगे हुए हैं। बिहार की जनता की फिक्र जरूर है, वो तो जरूर खत्म हो जाएगी। इससे तो अच्छा था ये अकलमंद दुश्मन अच्छा बेवकूफ दोस्त से। अगर बेवकूफ दोस्त लालू है तो नीतीश कुमार जी को मोदी का पल्ला पकड़, जनता भी बचती, वो खुद भी बचा। थैंक यू। लेकिन ये बेवकूफ कौन एक दूसरे को कहता है? ये एक दूसरे को बेवकूफ नहीं कहते हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आपको हमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये बेवकूफ होते तो स्वार्थ के लिए एक नहीं आते। बेवकूफी नहीं, ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है और इसलिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता में टिके हुए हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, क्या कहना है आपको? मैं जीएंट से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और आई बड़ी हम भी माइनॉरिटी में है। हाँ। और उसके बाद नीतीश को और लालू को इज्म की पड़ी है। वो जातिवाद की राजनीति करते हैं।
जातिवाद की राजनीति में, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के लिए वोट किया है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी चौहान साहब बोलिए। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, मैं विकास यादव बोल रहा है। ये जो नीतीश और मुलायम है और ये लालू, ये तीनों जो है यादव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने आज तक यादव को कुछ नहीं दिया। और ये खून और खनिज पीने वाले ड्रैकुला है कांग्रेस वाले, बिल्कुल ये कांग्रेस का ही दूसरा नाम है। न तो जो है मुर्गा पकड़ मुर्गा बना के इनके ऊपर ईंट रख दे, और जब इन्हें सही पता चलेगा इनके कर्मों का। ये सारे लोगों को धोखा दे रहे। यादव के नाम एक यादव कॉलर ही यादव की राजनीति करने वालों के बारे में क्या कह रहा है ये यादव खुद समझें। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूं कि नीतीश जी और लालू जी जो है सिर्फ एक समुदाय का वोट बटोरने के लिए सब काम कर रहे हैं। और देश में सर मैं आपको बता देता हूं कि मोदी की लहर है और मोदी की लहर रहेगी। और इस बिहार में इतना करप्शन बढ़ा दिए हैं, इतना प्रशासन मतलब बिना पैसा लिए है जो कि कोई काम नहीं करता है। और अब तो और ज्यादा होगा, क्योंकि भाजपा से अलग होकर के बहुत गलत काम किए हैं। और ये जो है मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि करप्ट के साथ ही मिल के और ही करप्ट बन गए हैं और पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। पहले से नीतीश जी और लालू जी डरते थे बीजेपी से, और अब जब वो लोग ये कर नहीं पा रहे हैं, अब अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए वो लोग एक दोनों के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन ये सही है क्या? चलिए धन्यवाद। हमें किसी कॉलर ने एक विजुअल भेजा है जो शायद मोदी ने, बिहार के मोदी ने ट्वीट किया हुआ है। जरा उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। ये वो कार्टून है जिस कार्टून में इन दोनों के बारे में लिखा हुआ, ये नीतीश और लालू है। ये नीतीश और लालू के कार्टून को हमें किसी दर्शक ने भेजा है जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और ये शायद सुशील मोदी ने इसको ट्वीट किया हुआ है। ये भी देखते रहिए, साथ साथ में कॉलर भी सुनते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, मैं थाईलैंड से बोल रहा हूँ, संतोष। बोलिए संतोष जी। अब मेरा कहना है कि लालू का और नीतीश का जो गठबंधन हुआ है, अवसरवादी गठबंधन हुआ है। हाँ धन्यवाद। अगले कॉलर। हेलो। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर आदेश कुमार बोल रहा हूँ सर। बोलिए आदेश जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो भ्रष्ट नेताओं के बारे में सर मैंने एक बार आपसे पहले भी सर बात की थी। ये जो गठबंधन है नीतीश कुमार लालू यादव, अभी सर अरविंद केजरीवाल जी ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं सर। सर मैं इस चीज में एक बार आपको विस्तार से सर बताना चाहता था सर। बताइए बताइए। है जी सर, बताइए सर। ये मैं तो इस चीज के ज्यादा खिलाफ हूँ कि एक नेता जो दिल्ली में बैठा हुआ है सर, वो बिहार से लड़ रहा है या कलकत्ता से लड़ रहा है सर। एक बताओ मुझे, अगर हम जनता है, अगर हमें आज कोई परेशानी है, सुख दुख है, तो हमारा लोकल सांसद या विधायक हमारी सेवा करेगा। चलिए ये मुद्दा थोड़ा सा चुनाव सुधारों के वाला है, हम उसको अलग से उठाएंगे। आज मुद्दा है आखिर लालू और नीतीश का साथ आना कितना सही है, इस पर आपकी क्या राय है? हम जरा उपाय भी देख लेते हैं आपके सामने। पुरजोर विरोध हो, लालू और नीतीश जैसे मौकापरस्त नेताओं के बीच आपसी तालमेल के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़ने की जरूरत है। इन दोनों नेताओं की वजह से बिहार लंबे समय से जातीय राजनीति में उलझा हुआ है। अब दोनों नेता नापाक गठबंधन करके एक बार फिर बिहार को जातीय दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका चौतरफा विरोध होना चाहिए।
इनके नापाक मंसूबों का खुलासा करने के लिए सोशल मीडिया का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि अब बिहार की जनता इनके इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता से बेदखल करें। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव की तैयारी लोगों को अभी से ही कर लेनी चाहिए। जिस तरह से नीतीश और लालू आपस में मिलकर बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं, उसे देखते हुए दोनों को सबक सिखाना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में तो दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब विधानसभा चुनाव में भी इनको यह एहसास दिलाना जरूरी है कि बिहार की जनता को अब उल्लू बनाना आसान नहीं है। सिद्धांतवाद के नाम पर सिद्धांतहीन राजनीति को स्वीकार करने के लिए बिहार की जनता तैयार नहीं है। झांसे में न आए। जाति विशेष के आधार पर किसी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाना किसी भी नजरिए से उचित नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू भले ही मोदी की मुखालफत करते हुए बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की बात कर रहे हो, लेकिन उनकी नजर जातीय समीकरण पर है। नीतीश महादलितों पर डोरे डाल रहे हैं और लालू भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। विवाद और पिछड़ावाद का नारा उछालकर दोनों एक बार फिर बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने की जुगत में हैं। इन दोनों नेताओं के झांसे में आने से बचना चाहिए। इसके पहले भी लालू सामाजिक न्याय का नारा उछालकर बिहार की राजनीति में अपने पारिवारिक कुनबे को बढ़ा चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनसे बचने की जरूरत है। कॉलर, जय हिंद सर जी, ये हमारे बिहार में, मेरा नाम सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सलीम है। हाँ, बोलिए बोलिए सलीम भाई। जय हिंद। बोलिए। तो आज हमारे लालू प्रसाद यादव और जो है 20 साल के बाद गठबंधन किए हैं बिहार के, जो सक्सेस के तौर पर तो लगते तो नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी सर जी जो वो नए प्रधानमंत्री हमारे देश के बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए। जय भीम। सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप मुद्दे उठाते हैं दिल को छू जाते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। हाँ। जनता ने जिसके खिलाफ मत दिया, आज उसी के साथ सरकार बनाकर जनता को धोखा दे रहे हैं लालू और नीतीश। हाँ। केजरीवाल ने भी इसी तरह जिसको कांग्रेस ने साथ हाथ मिलाया, क्या ये जनता को पागल समझते हैं? इनको शर्म नहीं आती कि जनता को वोट लेने के बाद किस मत से ये सरकार बना रहे हैं लालू नीतीश? बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा ये। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कि जैसे बिहार में हुआ है वैसे ही दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। ये दोनों चीजों की तुलना बिल्कुल सही, सटीक और बिल्कुल बराबर है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, लालू जी को तो पहले ही हरी झंडी दिखा दिए थे बिहार में, फिर अब लालू और नीतीश दोनों गठबंधन कर रहे हैं। सर, मोदी जी का लहर थोड़ा हम लोग को भी देखने को मिलता। अब लालू और नीतीश दोनों गठबंधन कर रहे हैं। अब क्या होगा बिहार का? सर, बिहार को अच्छा मुख्यमंत्री मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर, इसमें बिहार का क्या होगा इसके लिए ये नहीं हुआ है। इसमें लालू का क्या होगा, इसमें नीतीश का क्या होगा, दोनों के दलों का क्या होगा, दोनों की ईगो का क्या होगा, दोनों के अहम का क्या होगा, ये मुद्दा है। बिहार का क्या होगा ये मुद्दा नहीं है। कॉलर। हाँ सर। बोलिए। हाँ सर। क्या कहना है? हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। मैं इंदौर से सुषमा शुक्ला बोल रही हूँ सर। बोलिए सुषमा। इन लोगों की सर जो ये पानी पी पी करके एक दूसरे को कोसते थे, है ना? हाँ। और गालियां बकते थे, और इन्होंने इस तरह का जो गठबंधन किया है इसके लिए इनको जूते भी, मतलब कटोरियां भी कम पड़ रही हैं और दाल बट रही है इनकी। इस तरह से गठबंधन इन्होंने जो किया है ना, जूते कटोरियां भी इनको कम पड़ गई थी और जूते तक में दाल बटी, उसके बाद फिर ये गठबंधन कर रहे हैं। तो जनता को क्या ये बेवकूफ समझ रहे हैं? बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए।
भैया मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ। हाँ हेलो दीनदयाल जी बोलिए। हाँ मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ यूएसए से। ये जो लालू प्रसाद जी और नीतीश जी हैं, इनका मिलन ऐसा है चोर चोर मसेरे भाई, जो आज तक उनको एक दूसरे को आंख में नहीं सुमाते थे, आज ये इकट्ठे हो रहे हैं। वो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि इनकी राजगद्दी बढ़ी रहे और इनका परिवार बचा रहे, और इनको कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने वो जैसे मतलबी हैं, ये मतलब की यारी ज्यादा देर चलती नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ जरा वीडियो प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। लालू का गठबंधन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है। अभी देखिएगा कि जैसे जैसे बिहार में नीतीश की छवि गिरती जा रही है भाजपा के आने से, और अभी हाल फिलहाल अगर अभी रेंडमली अगर चुनाव अगर करा भी लिए जाते हैं तो इनका स्तर बिल्कुल बेकार हो गया है। तो गठबंधन हो कुछ भी हो, अब तो मोदी नहीं रुकने वाला बस। तो ये तो सब एक तरह से एक टैक्टिक्स है उनकी मोदी को रोकने के लिए, बट इससे अब मुझे चांसेस नहीं है कि कुछ होगा, और ये सब बेकार बकवास की बातें हैं। लालू और नीतीश कुमार जो भी आपस में संगठन किए वो बिल्कुल गलत है। जो नीतीश कुमार ने सीट छोड़ दिए ये उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से हटना हुआ। किसी भी व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो अपनी जिम्मेदारी निभाए, जैसे भी उसकी हो सके। बिल्कुल भी गलत है लालू और नीतीश का जो भी यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि कोई प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी की कोई मतलब ही नहीं रह जाती है। पहले कहते कि सेकुलरिज्म, फिर कहते कि नॉन सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, पता नहीं क्या है। यहाँ कोई आइडियोलॉजी है नहीं, ये आइडियोलॉजी का खेल नहीं है, ये राजनीति का खेल है, मेले झोले, और ऐसा झोल है जो आपको हमको बेवकूफ बनाना चाहता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय सर। बोलिए। मैं दोहा कतर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलिए ओम प्रकाश। नीतीश और लालू का ये लोग दोनों गठबंधन किए हैं, हाँ। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं भी बिहार के हूँ और मैं अभी दोहा कतर में हूँ। मेरा कहना है कि ये दोनों ऐसा राजनीति करते हैं कि ये बिहार का इसमें कुछ विकास नहीं होगा, विनाश होगा। ये दोनों एक अपना दाल रोटी का चक्कर में है, दूसरा अपना चारा के चक्कर में है। ये दोनों सर ये राजनीति ये थोड़ा भी अच्छा नहीं है। ये बिहार के विकास के जगह पर ये लोग विनाश करने वाले हैं। जय हिंद सर। धन्यवाद। विदेश में बैठे हुए भारतीय भी यहाँ के गठजोड़ मेलजोल और यहाँ पर हो रही ऐसी सियासत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अगले कॉलर। हाँ सर। जय हिंद। जय हिंद। मैं सीताराम चंद्र मालखोदा से बोल रहा हूँ सर। हाँ। ये लालू प्रसाद तो मोदी जी का रथ रोकने के लिए बिल्कुल आमादा दौड़ बैठे थे, और पहले बोल रहे थे कि मैं इनका लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया था, आप उसका रथ मैं ही रोकूंगा, इस टाइप के दौड़ बैठे थे। अब वो रथ उनका नहीं रोक पाए तो ये भीगी दिल्ली की तरह दोनों गठबंधन करके क्या साबित करना चाहते हैं? देश की जनता इसको नहीं समझ रही है क्या? बिल्कुल। धन्यवाद। लालू ने कभी आडवाणी की राम रथ यात्रा के रथ को रोका था, और उस घटना के आधार पर मुसलमानों के कई सालों तक वो वोट लेते रहे, और खुद को एक तरीके से सेकुलरिज्म का रक्षक बनाकर उन्होंने अपने आप को पेश किया। इस बार भी उन्होंने कहा था कि मोदी का रथ रोकेंगे, लेकिन रथ पंचर हो गया नीतीश कुमार का, और लालू ने अपना चक्का नीतीश के रथ में लगाकर नीतीश को उतारकर दूसरों को लगाया है। अब दोनों कंधा देकर राजनीति के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहा था विदिशा से, मध्य प्रदेश से। बोलिए। वो कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और वो पत्थर हमारे मोदी जी ने उछाल दिया है। ये चोर, ये नीतीश जैसे चोर और लालू जैसे चोर, केजरीवाल जैसे चोर संसार में कितना ही गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता इनका। ये अगले विधानसभा के चुनाव में इनको जूते पड़ के बिल्कुल जनता बाहर कर देगी इनको, बिल्कुल हर क्षेत्र से कुछ बचेगा ही नहीं इनके पास। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल को बहुत नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, जिसने देश में इतनी तेज मुहिम चलाई है। और
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नेताओं को की गलती नहीं है, लालू प्रसाद नीतीश कुमार हैं जैसे जनता को हम लोगों को समझना चाहिए कि जो ऐसे भ्रष्ट नेताओं के प्रति वोट ना करें। हमारी पार्टी भाजपा के अलावा किसी को वोट ना करें हम लोग, यही मेरा सब कहना है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, मैं ब्रजेश कुमार बैंगलोर से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये नीतीश और लालू दोनों अभिमानी आदमी हैं। हाँ, जैसे कि नीतीश ने मोदी आया तो इन्होंने छोड़ दिया। जब लालू मोदी जी जीते तो लालू जी क्या बोलते हैं कि मैं उनको बधाई देने वाला नहीं, कि बड़ा बेवकूफ आदमी है। बधाई देने से उसका बड़प्पन होता है ना। तो ये दोनों एक बेवकूफ आदमी मिल गए हैं, ये लोग को अब सत्ता में नहीं आ सकते हैं। चलिए, लेकिन जब लालू बीमार पड़े थे या शायद उनका एक्सीडेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने फोन कर कर उनकी हालचाल पूछे थे, उनको एक तरीके से धाड़स बांधा था। वही लालू कहते कि मैं शुभकामनाएं नहीं दूंगा, वही लालू कहते थे कि मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते थे। ये दावा भी करते थे कि मोदी के कुंडली में प्रधानमंत्री का योग नहीं है, वो जीत कर ही नहीं आ सकते। लालू के सारे दावे जब धराशायी हो गए तो उन्होंने नीतीश का धागा पकड़ लिया और अब धारा दावा सब छोड़कर सत्ता का रथ हाँकने के पीछे लगे हुए हैं। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, मैं पृथ्वीपाल सिंह बैंकॉक से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मुझे आज के मुद्दे पे कहना है कि कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज के समय में दो नेताओं का विनाश का समय चल रहा है जिनकी पार्टियां खत्म होने वाली हैं। एक केजरीवाल जी हैं और एक नीतीश जी हैं। इन लोगों को समय बुरा चला है तो समाज में सेवा करनी चाहिए, न कि उलझुल का काम करना चाहिए। अभी आप केजरीवाल साहब को देखें, अभी अब तक उन्होंने भाजपा और कांग्रेस का विरोध करते रहे, अब वो संविधान का और कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। और अब नीतीश जी हैं, नीतीश को अगर बहुत बड़ी गलती अपने लाइफ में किया कि नरेंद्र मोदी के साथ आने पे उन्होंने भाजपा से साथ छोड़ दिया और मुस्लिमों को वोट पाने के लिए। अगर मुस्लिमों ने उनको समझा दिया और समाज के लोगों ने उनको समझा दिया है कि आपने गलत निर्णय किया है, उनको जमीनी लेवल पे काम करना चाहिए। वो अपने विनाश का दिन कर रहे हैं और अगले चुनाव के लिए भाजपा के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया। कम से कम समाज के लोगों को जान जाना चाहिए कि नीतीश क्या है, लालू क्या है। वक्त पड़ने पे सारे लोग एक हो जाएंगे। बिल्कुल। ये कॉलर ने जो बात कही है, इसको अगर मैं आध्यात्मिक वर्जन में बताऊं तो ये कहते हैं कि दिन खराब आने का मतलब क्या होता है। तो भाग्य से बुद्धि मिलती है, बुद्धि से कर्म होते हैं और कर्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है। शायद इन दोनों के भाग्य ही अब ऐसे है कि इन्होंने ऐसा कर्म किया है कि जिसकी परिणति बुराई होनी है। आइए हम यहां पर अब रुकते हैं। बिंदास में क्या हो अलग अलग विषय या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हम जब फेसबुक पर डालते हैं तो हमें कई प्रतिक्रिया आती है, लेकिन हम लिखित पत्र में भी प्रतिक्रिया चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं और उनका इनपुट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर बिंदास में क्या विषय हो आप बताना चाहिए तो सुदर्शन न्यूज A84 सेक्टर 57 नोएडा 201301 पर आप हमको लिखकर भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपनी बात को फेसबुक के द्वारा हम तक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।